मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, लेकिन हम होममेकर्स का रूटीन तो सेम ही होता है। हाँ, बदलते मौसम के साथ हम लोग का दिल भी बदलता है। कभी-कभी हम लोग भी सोचते हैं कि यार आज गर्मी बहुत है, काम नहीं करना है। ठंड में सोचते हैं आज पानी बहुत ठंडा है, बर्तन नहीं धोना है। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे करके हम अपने दिल को, दिमाग को मना ही लेते हैं और अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा स्मार्टली काम करें तो हम ऐसे मौसम में भी अपना ख़्याल रख सकते हैं, ईज़िली अपने कामों को निपटा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरा समर प्रोडक्टिव रूटीन कि कैसे मैं अपने घर का काम करती हूँ इस गर्मी भरे मौसम में भी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएट हाउसवाइफ टू होममेकर। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और मेरे सभी व्लॉग्स की शुरुआत मोस्टली मॉर्निंग से ही होती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना फर्स्ट एनर्जी ड्रिंक। इस ड्रिंक को लेने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज और वॉकिंग। अप्रॉक्स जो सुबह का टाइम होता है वो 1.5 घंटा मैं अपने लिए रखती हूँ। मतलब मैं सुबह उठ के नमाज वगैरह पढ़ी, अपना ये फर्स्ट ड्रिंक लेती हूँ, उसके बाद आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, 1 घंटे की वॉकिंग करती हूँ और उसके बाद फिर मैं एक प्रोटीन शेक लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जब मैं छत पे गई थी सुबह के टाइम पर तो ये जो कुशन थे उनको मैं लेके चली गई थी। हम लोग क्या होता है ना, हम बारिश के टाइम तो बहुत ख्याल रखते हैं फंगस ना हो जाए इन चीज़ों का, लेकिन गर्मियों में भी इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सबको पसीना होता है, कोई बाहर से भी आ रहा है और ये कुशन्स जो होते हैं ऐसे सोफे पे रखे रहते हैं तो कि सबका पसीना वसीना लगता है, एक बैड स्मेल आने लगती है। इसलिए अगर आप लोग भी घर में कुशन्स यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट वीक में एक बार इनको धूप में ले जाके रखें। और धूप में भी जो मॉर्निंग वाली धूप होती है ना उसमें आपको रखना है। मैं जितनी देर एक्सरसाइज और वॉकिंग करती हूँ उतनी देर के लिए मैंने इनको छत पे रख लिया था और जब मैं वापस आ रही थी नीचे तो मैंने नीचे ले आई। तो यहाँ पे मैं वही कुशन्स को लेकर आ गई थी और यहाँ पे कुशन कवर चढ़ा दूंगी। यहाँ पे आप एक हैक ये फॉलो कर सकते हैं कि जो रुई होती है ना, रुई में थोड़ा सा परफ्यूम ऐड करें और उसको ये पिलो केस के अंदर डाल दें, या फिर जो इत्र होता है इत्र को डायरेक्टली जो पिलो है उसके ऊपर हल्का सा लगा दें। तो ऐसे में क्या होगा, एक खुशबू हमेशा ही आपके ड्राइंग रूम में आती रहेगी। जहाँ पे भी आप ये पिलोज वगैरह यूज करते हैं वहाँ वो रूम हमेशा महकता रहेगा और ये एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जरूर करें। इसके बाद टाइम हो जाता है मेरी प्रोटीन शेक का। आजकल मैं ब्रेकफास्ट की जगह ये प्रोटीन शेक ही ले रही हूँ और इसके 2 घंटे बाद में कोई भी सीजनल फ्रूट वगैरह जो होता है उसको खा लेती हूँ। गर्मियों में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। एक टाइम ऐसा था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती थी ना तो मुझे चक्कर आने लगते थे, मेरा बीपी लो रहा रहता था। लेकिन अब क्योंकि मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया है, खाने पीने पे मैं प्रॉपर ध्यान देती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है अब मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और आप भी एज अ होम मेकर अपना बहुत ख्याल रखें। तो चलिए मैं आ गई अपने किचन में और लग गई अपने किचन के कामों में। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका जो दिन है वो प्रोडक्टिवली बीते तो इसके लिए आपको एक टिप फॉलो करनी पड़ेगी, वो ये कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी करना है उसकी प्लानिंग आप एक रात पहले ही करके रखें। जब आप रात में प्लान करके रख लेंगे कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है तो आपका दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और आपका माइंड सेट रहेगा कि हमें मॉर्निंग में उठना है और ये काम करना है। इसलिए हमेशा प्री प्लान करें अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग को। तो यहाँ पे मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था कि मुझे कल मतलब मीन्स मुझे आज सुबह उठकर अपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है और घर के जितने भी मिरर्स हैं उनको क्लीन करना है। तो मेरे घर के बाकी के काम तो चल ही रहे थे, नाश्ता खाना, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये एक्स्ट्रा वर्क भी चलता जा रहा था। तो यहाँ पे मैं घर के आज जितने भी मिरर्स थे वो सब क्लीन कर रही थी। ये मेरे बेडरूम की अलमीरा है तो यहाँ पे मैंने उसको क्लीन कर लिया। और पता है हमेशा अपने पास ना ऐसा क्लीनर रखा करिए, अवेलेबल रखा करिए कि जैसे ही कुछ गंदा दिखा फौरन आपने स्प्रे किया और उसे क्लीन कर लिया। तो मैं यूजुअली कॉलिन क्लीनर जो आता है उसी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने अपने मिरर्स पे कॉलिन को स्प्रे किया और नॉर्मल जो टिश्यू टॉवल जो होते हैं ना, किचन टॉवल जो होते हैं उससे इसको क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके मेरे मिरर्स बिल्कुल चमक गए। अल्लाह। तो आज मैंने जितने भी घर के मिरर्स थे, वॉशरूम के मिरर थे, जो भी मिरर्स थे, आज मेरा डिसाइड किया हुआ था कि आज मैं सारे मिरर्स की क्लीनिंग करूँगी। तो आज मैंने सारे मिरर की क्लीनिंग कर ली और इसके बाद मैं करूँगी अपने फ्रिज की क्लीनिंग। साइड बाय साइड जो काम है, नाश्ता खाना, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हम वीक में ऐसा डिसाइड करके रख लें कि हम वीक में एटलीस्ट 4 दिन क्लीनिंग करेंगे, पूरे घर की क्लीनिंग नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर कॉर्नर की, तो हमें हमारे घर को साफ सुथरा रखने में बहुत ईजी हो जाता है। मैं वीक में कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 4 दिन किसी न किसी जगह की, चाहे वो किचन का एक कॉर्नर हो, चाहे मेरे बेडरूम का हो, चाहे ड्राइंग रूम का हो, मैं किसी भी एक कॉर्नर की क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। बिकॉज़ मॉर्निंग का ही वो टाइम है जो मेरा पावर आवर होता है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मैं बहुत दिमाग लगा के अपने कामों को कर पाती हूँ।
और हाँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो आप ये ख़्याल ज़रूर रखें कि जब आप किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करना डिसाइड करें, जैसे कि आज मैं यहाँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता है मेरा आराम से 1 से डेढ़ घंटा इस डीप क्लीनिंग में जाने ही वाला है ना? तो जब भी आप ऐसी कोई डीप क्लीनिंग करें तो आप कोशिश करें कि आप जो भी लंच बना रही हैं वो बहुत सादा, बहुत सिंपल बनाएँ, है ना? दाल-चावल बना लें, कोई सब्ज़ी, रोटी बना लें जो फटाफट से बन जाए। खाने के पीछे ज़्यादा टाइम ना दें और वैसे भी समर सीज़न में कोशिश करें कि मोस्टली जो रेसिपीज़ जल्दी बन जाती हैं या जो फिर वन पॉट मील होते हैं ना, तहारी हो गई, पुलाव हो गया, ऐसी चीज़ें बना लिया करें जो ज़्यादा टाइम कंज़्यूम ना करे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम खाना भी हैवी बनाएँगे, फिर कोई चीज़ की डीप क्लीनिंग भी करेंगे ना, तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएँगे। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी आपको किसी चीज़ की डीप क्लीनिंग करना हो, तो आप जो अपना बाकी का लंच टाइम वगैरह है या लंच जो आपको प्रिपेयर करना है वो ऐसा बनाओ जिसमें आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखिए मेरे फ्रिज के हाल आपने देखे, कब से ये चीज़ पेंडिंग हो रही थी कि मुझे डीप क्लीनिंग करना है, डीप क्लीनिंग करना है, और मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने फाइनली अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली है। गंदा इन द सेंस क्या हुआ था ना, सामान बहुत ज़्यादा इधर-उधर हो गया था। अभी रैंडमली जैसे बाज़ार वगैरह भी आ रहा था तो मैं उसको प्रॉपर्ली वॉश करके थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के टाइम देकर वो सब अरेंज नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरे फ्रिज के हाल ऐसे हो गए थे। अदरवाइज़ मेरा फ्रिज बहुत क्लीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्रिज को खाली कर लिया और अब ये जो इसके आइटम्स वगैरह हैं उन सबको मैं वॉश कर रही हूँ। बाय द वे मेरा ऑलरेडी फ्रिज की डीप क्लीनिंग के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं। मैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे हम बहुत ईज़िली अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। और उसमें मैंने एक हैक ये भी बताया है कि जो फ्रिज में अगर बर्फ़ जम जाती है ना, तो उसको भी आप कैसे ईज़िली रिमूव करके अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके चेकआउट ज़रूर करना। तो यहाँ पे आज मैंने ये कर ली है अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। सारी जो ट्रेस वगैरह थी वो मैंने निकाल ली, अब मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है। मैंने सारी ट्रेस को वापस से जमा दिया, जो सामान था उसको भी निकाल कर अच्छे से जमा दिया। आप ना एक चीज़ का खास ख्याल रखा करिए, जैसे ही बाहर का वेदर चेंज होता है ना, अपने फ्रिज के टेम्परेचर को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया करें। फ्रिज पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि किस वेदर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। कई बार होता क्या है, वेदर चेंज होता जाता है लेकिन हमारा फ्रिज का टेम्परेचर जैसे का वैसे ही रहता है, और फिर हम शिकायत करते हैं कि अरे फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, कभी ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि हम फ्रिज के टेम्परेचर का खास ख्याल नहीं रखते। तो अकॉर्डिंग टू वेदर अपने फ्रिज के टेम्परेचर को सेट करा करें। तो यहाँ पे ये मैंने सारी चीज़ें वापस से जमा ली थी और ये देखिए फ्रिज के अंदर ये 2 पैक्स हो गए थे बटर के। जैसे मैंने कहा ना, मैंने बहुत टाइम से फ्रिज को मतलब ना डिक्लटर किया, ना जमाया, कुछ किया, तो ये ऐसे हो गया था। तो मैंने ये बटर को भी वापस से एक इसमें करके रख दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और मेरे हस्बैंड ना रात में बाज़ार लेकर आए थे, तो मैंने रात में तो सब तोड़-ताड़ के रखा नहीं था, लेकिन फिर मैंने आज मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे क्लीनिंग भी करनी थी, तो मैंने क्लीनिंग के बाद ये मिर्ची वगैरह भी धो ली, इनको हल्का-सा ड्राई करके इस तरीके से डिब्बे में रख दिया। और ये जो कंटेनर है ये मैं ऑलरेडी बहुत बार अपने ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि ये मैंने मीशो से परचेज़ किए थे, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरीके के कंटेनर्स हैं, ये स्टैकेबल भी हैं और बहुत मतलब सामान ज़्यादा आ जाता है और कम स्पेस लेते हैं ये फ्रिज के अंदर। तो मैं इस टाइप के कंटेनर अपने फ्रिज में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने मिर्ची रख ली और ये लग नहीं पा रहा था क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने एक दूसरे कंटेनर में, ऐसे ही जो लंबा कंटेनर है उसमें थोड़ी मिर्ची उसमें निकाल के रख दी। इस तरीके से ना आप अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग जब कंटेनर्स लेंगे ना, तो आपकी स्पेस बहुत सेव हो जाती है और आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है अपनी चीज़ों को यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कंटेनर में मिर्ची रख के, और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ जब भी बाज़ार आए तो मैं उसको धो के साफ़ करके ही रखूँ। तो मैंने मिर्ची वगैरह धो के उसके डंठल तोड़ के अच्छे से क्लीन करके रख दिया, और अब धीरे-धीरे बाकी भी जितनी चीज़ें हैं मैं सब अपने फ्रिज में रख लूँगी। और वैसे तो मैं ना मोस्टली क्या होता है, जो फ्रूट्स वगैरह होते थे ना, वो अभी तक तो मैं बाहर ही रखती थी, लेकिन समर्स में हम फ्रूट्स को बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम फ्रूट्स को बाहर रखते हैं ना तो धूप इतनी तेज़ होती है, गर्मी इतनी तेज़ होती है कि ये सारे फ्रूट्स जो है ना ये बिल्कुल मुरझा जाते हैं और बिल्कुल टेस्ट लेस हो जाते हैं, क्योंकि धूप की वजह से इनका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए अब मैं जो भी फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, जैसे यहाँ पे ककड़ी हो गई, ये मैंने वॉश कर लिया, एप्पल्स मैंने वॉश कर लिए, इसको इस तरीके से रख के अपने फ्रिज में ही रखूँगी, अब मैं इनको बाहर नहीं रखती।
अब ये फ्रिज के नीचे जो सबसे वहाँ नीचे वाला बॉक्स होता है ना, इसमें मैं वेजिटेबल्स रखती हूँ या जो भी बड़े फ्रूट्स होते हैं वो रखती हूँ। और मैं हमेशा ही इस बॉक्स में इस तरीके से ये टिश्यू पेपर बिछा लेती हूँ या जो पेपर बैग्स होते हैं उनको बिछा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पपाया और मैंगो रख लिया और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो इसमें रख के इसको रख लूँगी। हमेशा ही इस ये वाला जो बॉक्स होता है ना, इसमें पेपर बैग या टिश्यू पेपर का यूज़ ज़रूर करें। उसके बाद मैंने यहाँ पनीर मंगाया था, तो पनीर को भी मैंने देखा है, पहले मेरी भी आदत थी, जैसा आता था ना पन्नी में आया तो उसी में रख के उसको डायरेक्टली फ्रिज में रख देती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब भी पनीर आता है मैं उसे एक बार पानी से वॉश कर लेती हूँ और फिर इस तरीके से डिब्बे में रख के बंद करके इसे रख देती हूँ और विद इन 2 to 3 डेज मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और मैं बताऊंगी मैंने जब इस पनीर को यूज़ किया था तो इसके क्या हाल हुए थे, तो आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर देखना। मुझे तो ये लग रहा था जैसे ये नकली पनीर मुझे दे और दिया अब है। टाइम हो गया था मेरे फ्रूट इनटेक का, मतलब मेरे प्रोटीन शेक के 2 घंटे बाद। देखा आपने मैंने कितना सारा काम निपटा लिया, मेरा लंच बन गया, सारे मिरर्स क्लीन हो गए और साथ ही मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी हो गई। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।